हाय फ्रेंड्स, ब्रेन हेमरेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन के अंदर मौजूद कोई ब्लड वेसल फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग्स होना शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग्स या तो आपके ब्रेन के टिश्यू में होती है या फिर ब्लीडिंग्स आपके ब्रेन के प्रोटेक्ट करने वाली लेयर्स में होती है। ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करने वाली लेयर्स होती है उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मेनिंजाइटिस 3 लेयर पर मुश्तमिल होती है। मिडिल लेयर को अर्चोनाइड्स मैटर कहा जाता है। अर्चोनाइड मैटर एक हाईली वस्कुलर होती है, यानी इसके अंदर ब्लड का बहुत ज्यादा ट्रेवल्स होता है। जब ये वेसल फट जाती है तो ब्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। बाज औकात ब्लड वेसल फट जाने की वजह से और अगर ब्रेन के जो लेयर्स के अंदर ब्लड वेसल जम जाने की वजह से ब्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ब्लीडिंग्स या तो आपके ब्रेन के टिश्यू में हो या ब्लीडिंग्स आपके अर्चोनाइड्स मेटर्स में हो, ये दोनों भी आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ब्लीडिंग्स आपके ब्रेन के टिश्यू में होती है तो कम ऑक्सीजन की वजह से ब्रेन के टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाती है। और अगर आपकी ब्लीडिंग ब्रेन के प्रोटेक्ट करने वाली लेयर्स में होती है जो 3 लेयर पर मुश्तमिल होती है। अर्चोनाइड जो होती है हाईली वस्कुलर्स होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड्स का ट्रेवल्स होता है। जब ये फट जाती है तो ब्लड्स का बहुत ज्यादा जमने की वजह से ये भारी हो जाती है और बड़े स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से इस पर बहुत ज्यादा नुकसान हो दिखने को मिलता है। ब्रेन हेमरेज की जो बहुत ज्यादा जो कॉजेस की बात करते हैं तो हेड इंजरी के वजह से या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, फट जाती है और ब्लड्स का ब्लीडिंग्स होना शुरू होती है। आपके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू होती है या फिर आपको कोई ब्रेन में के ऐसी अंदर डिसीज प्रॉब्लम्स है कि आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं या फिर बाज वक्त कोई आपको प्रॉब्लम्स ऐसी है कि ब्लीडिंग्स होने में आपको कोई प्रॉब्लम्स ऐसी है कि फैमिली हिस्ट्री है आपकी कि आपको ब्लीडिंग्स होती है। कुछ सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक्स होना, वोमिटिंग, फोकस प्रॉब्लम्स, आपको बोलने में प्रॉब्लम्स आना, बॉडी का वीकनेस हो जाना। अगर आपको कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्रेन हेमरेज को ट्रीटमेंट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी हो बन जाता है कि ब्लीडिंग्स आपके ब्रेन के कौन से साइड्स में हो रही है। अगर आपको ये पता लग जाता है तो ब्रेन को आपको इसको पता करने के लिए एक तो सीटी स्कैन किया जाता है या फिर इसका एमआरआई किया जाता है। इन दो चीजों से मालूम किया जाता है कि ब्लीडिंग्स आपके किन ब्रेन के कौन से पार्ट्स में हो रही है। ज्यादातर डॉक्टर इस केस में ब्रेन हेमरेज के केस में सर्जरी को अदा करते हैं। सर्जरी इस तरह से की जाती है कि ब्रेन के अंदर एक स्कोल किया जाता है, होल किया जाता है और जब ब्लीडिंग्स हो रही है, जब जम गया है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और पेशेंट्स की मॉनिटरिंग की जाती है। और पेशेंट को अगर कुछ चलने फिरने में प्रॉब्लम्स आती है या बोलने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसको मॉनिटरिंग किया जाता है। फिर इसकी थेरेपी पूरे तरीके से की जाती है और इसको कुछ एक्सरसाइज भी बताई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।